मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमको पता है अपने जो ऑफलाइन क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेडल इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सर, यानी कोई भी मिक्सर होता है, कोई भी को आप कैसे सेपरेशन, किस तरह उसको अलग कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इनविजिबल कंपाउंड्स फॉर द मिक्सचर। डिफरेंट मेथड से हम किसी भी तरीके से अलग अलग मेथड के द्वारा अलग अलग मिक्सचर्स को हम अलग कर सकते हैं। सेपरेशन का मतलब होता है कि सेपरेट करना, उसको अलग करना। मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज टू इंडिविजुअल कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर। इसके द्वारा हम ऐसे कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। हम पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सर। तो मोस्ट यू नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। ज़्यादातर जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो प्योर होते नहीं हैं। हम जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो हमको अर्थ यानी पृथ्वी से मिलते हैं, जो नेचुरल होते हैं, वो बिल्कुल प्योर नहीं हो सकते। आपको बता देता हूँ मैं, जितने भी जो पेट्रोलियम जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जो वो ज़मीन से निकलते हैं, अर्थ से निकलते हैं, तो वो प्योर नहीं होते। उसके अंदर पेट्रोल, डीजल, CNG, LP सभी गैस उसके अंदर लिक्विड होती है। फिर इसको अलग अलग मेथड के द्वारा उसको अलग किया जाता है। ऐसा नहीं है किसी तरह, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पेट्रोल निकल के डीजल निकल के, दोनों साथ में निकलते हैं। फिर इसको अलग अलग तरीक़ों से उसको अलग किया जा सकता है। हैव यू सीन समवन रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फॉर राइस एंड व्हीट। आपने देखा हुआ होगा कि आपके घर पे जब चावल और गेहूं के दाने को साफ किया जाता है तो उसके अंदर कंकड़ को अलग कर सकते हैं, अलग किया जाता है। इफ़ देन यू हैव सीन सेपरेशन टू हेट्रोजन मिक्सर एंड टू द प्योर कंपाउंड बाय फिजिकल मीन्स। इसका मतलब ये होता है कि हेट्रोजन मिक्सर के द्वारा, हेट्रोजन मिक्सर हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि ऐसा मिक्सर जिसके अंदर कोई भी दो लिक्विड, दो सब्सटेंस उसके अंदर इंक्लूड या डिसॉल्व नहीं हो सकते। इनटू द प्योर कंपाउंड्स बाय फिजिकल मीन्स। हैव यू ईटन द मिश्री, कि आपने कभी मिश्री को खाया हुआ है? द बिगर क्रिस्टल ऑफ शुगर, जो शुगर के बहुत बड़े बड़े कण होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मिश्री इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम होमोजन मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर। जैसा कि हमको मैंने बताया हुआ है कि शक्कर और जो पानी का जो मिक्सर होता है वो होमोजेंस होता है। होमोजेंस ऐसा मिक्सर जो एक दूसरे में अच्छी तरह इंक्लूड है। सॉल्वेंट्स और हमने डिस्कस किया था, आपको पता हो तो। Form homogeneous mixture of sugar and water both in households or industries we need to separate mixture। हम बहुत सी घर पे गए और चावल के दानों को कंकड़ से अलग करना, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े मिक्सर्स को अलग करना, ये सब सेपरेशन की मेथड होती है। हम बोथ होमोजेंस और हेटेरोजेनस दोनों मिक्सर के द्वारा, दोनों मिक्सर को हम अलग अलग मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। For the various purpose, fortunately he have recovered sugar and salt for water solution by evaporating of water of in some time of heating। हम जैसा हम जानते हैं कि अगर हमको नमक और शक्कर को प्राप्त करना है तो हम उस पानी के अंदर जो शक्कर जो मिली हुई है उसको गर्म करके उसको अलग कर सकते हैं। टू सेपरेट अ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर वेराइटी ऑफ फिजिकल टेक्निक्स आर अवेलेबल। और इसको यहाँ लिखना, नोट्स में बनाना, नोट्स बना सकते हो। जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइन है ये नोट्स की है, इसकी डेफिनेशन होगी। ऑल दिस सेपरेशन टेक्निक्स आर बेस्ड इन डिफरेंस इन दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड प्रेजेंट इन मिक्सर। सभी सेपरेशन के अंदर बहुत अलग अलग कंपाउंड होते हैं जिसकी भौतिक प्रकृति के आधार पर उनको अपन मिक्सर से अलग करते हैं। The following two factors decide the best possible techniques to afford it of the separation। तो the type of mixer, वो कैसा मिक्सर है, उसका टाइप कैसा है। The compounds of which you have wanted to create, आप इसकी कंपाउंड को किस तरह कलेक्ट कर सकते हो। तो देखो इसके अंदर how can we obtain color compound dye or blue black ink। The separation of liquid, solvent and solid for the solution done by removing this liquid by heating by solar invaporation। अगर हमको लिक्विड में से अगर सॉलिड को अलग करना है, जैसे नमक को पानी से अलग करना है, तो उसको गर्म करके उसको अलग किया जा सकता है। बाय इनवेपोरिंग यू कैन रिकवर द सॉलिड कंपाउंड ओनली इन सॉलिड इन पाउडर फॉर्म। तो इसको अपन सॉल्यूट को, कंपाउंड्स को पानी में से गर्म करके उसको अलग करके और उसका पाउडर रूप में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। If the solvent is inavailable, you cannot use flame for heating. Instead you can use to electrical heating system, oil and water both। और तो अगर हमको सॉल्वेंट को, अगर हमको उसको बिना आग लगाए हुए उसको अगर अलग करना है तो इसको इलेक्ट्रिक चार्ज करके भी, जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक प्रोसेस के अंदर पढ़ा था, उस तरह उसको अलग भी किया जा सकता है। तो सभी ये सेपरेशन के मेथड होते हैं। आपको देखो एक एक्टिविटी देखो, कैसे करना है इस एक्टिविटी को। फिल हाफ बीकर विथ वाटर
you put the watch glass in mouth of the beaker, put the few drops of ink in watch glasses। आपको क्या करना है कि एक कुछ बूंदे लेनी है इंक की जो पानी के वॉच ग्लासेस में, फिर उसको हीटिंग करना है बीकर की तरह। ही विल सी दैट इन वेपरेशन ऑफ टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस वॉच ग्लास कंटिन्यू हीटिंग इज वेपरेशन डज नॉट स्टॉप हीटिंग। इसमें क्या करना है, इंक को गर्म करना है जब तक इंक गर्म हो जाती नहीं है। ऑब्जर्व केयरफुली, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, फिर इसको ऑब्जर्व करना है। तो आपके आंसर्स क्या होंगे, देखो नाउ आंसर वॉट यू डिंग हैज़ गॉट वापर फॉर द वॉच ग्लासेस। उसमें जो आप क्या सोचते हो कि जो इंक थी वो कैसे गर्म हो गई या फिर क्या हो गया उसके साथ। इज द इन द रेजल वॉच ग्लासेस वॉट इज इन इंटर प्रिपरेशन इज इंक इज अ सिंगल सब्सटेंस प्योर ऑफ मिक्सर। अब इसके आंसर्स क्या होंगे, देखो कि जब इंक को गर्म किया जाता है तो वो क्या होती है, वो वाटर होता है, वो गैस भी उड़ जाता है और पीछे इंक बच जाती है। Now volatile compounds of mixer dyes remain this is residues of watch glasses on continuous heating in by in aero decomposition in this mixture of dye in water। अब आगे देखो, तो ये जो था सेपरेशन करने की एक एक्टिविटी दी हुई थी कि आपको गर्म करके भी किसी वस्तु को अलग किया जा सकता है। अब देखो हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फॉर मिल्क। किस तरह क्रीम होती है, दूध की जो क्रीम होती है जिसे मलाई कहते हैं हमारी भाषा में, उसको कैसे अलग करते हैं कॉन्फिगरेशन के द्वारा। ये सब आप मेरे साथ अपने 7th क्लास में पढ़े हुए होंगे, उसमें ये आता भी है। The particle which are very small and can easily pass from the filter paper can separate by configuration। इस पार्टिकल को फिल्टर पेपर के द्वारा अलग किया जा सकता है। In this method this mixer connecting suspended particle rotate of high speed of configuration। The donor particle shelter down to bottom in this container। The lighter particle stay up top configuration method also by separating cream from milk। कॉन्फ़िगरेशन मेथड के द्वारा हम उसको दूध को उसको कॉन्फ़िगरेशन मेथड के द्वारा उसको दूध क्रीम को अलग किया जा सकता है। When the milk of rotating the high speed of cream collect in the center is remove the throw of the outlet। In case the configuration machine is not available। अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मशीन नहीं हो, जिसमें हम कहते हैं, आपको पता है एक मशीन होती है इसको जिसमें दूध को या छाछ में से मैले को अलग किया जाता है, हाँ वो अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपको डोमेस्टिक चर्न्स के द्वारा, चर्न्स होती है नहीं, पहले के ज़माने में जो घड़े में दूध को भरकर फिर इसको बिलोना करते थे, उसको हिलाते, तो उससे भी क्या होता है कि बटर आता है वो दूध के ऊपर तो आ जाता है। तो देखो एक्टिविटी 2.5 आपको दी हुई है। टेक सम फुल क्रीम ऑफ टेस्ट ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन ऑफ 2 मिनट्स। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब में क्रीम को लेना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन मशीन के द्वारा उसको 2 मिनट तक उसके ऊपर यूजिंग है इसके ऊपर चलाना है। इफ़ ए कॉन्फ़िगरेशन मशीन नॉट अवेलेबल, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मशीन नहीं है तो आप अपने घर से मिल्क चनर होता है उसका यूज कर सकते हो। इफ़ योर मिल्क डेयरी नहीं, अगर आपके पास दूध की डेयरी पास में तो आप विजिट करो और वो देखो कि वहाँ पर किस तरह दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। तो देखो आगे, नाउ आंसर व्हाट यू डू ऑब्जर्व ऑन दिस कंडिंग दिस मिल्क, एक्सप्लेन हाउ टू सेपरेशन टेक प्लेस। तो इसके आंसर्स क्या होंगे, देखो इसके आंसर्स होंगे इसके ऑन churning of milk we observe that a solid distant particle is not test to remain bottom और lighter particle collect is bottom। जो पार्टिकल कमज़ोर होते हैं और मजबूत नहीं होती है वो तो क्या होते हैं ऊपर आ जाते हैं, और ऐसे पार्टिकल जो थोड़े मजबूत होते हैं वो ऊपर आते नहीं और बॉटम पे रह जाते हैं। जिससे कि हम जानते हैं कि मिल्क अगर मलाई को अलग करते हैं मलाई ऊपर आ जाती है, इस मलाई को अलग किया जा सकता है। The milk is rotated at a high speed container। The lighter milk is rotated at a high speed of container। The lighter cream is separated and collects in the center। जो लाइटर क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है, फिर इसको अलग कर सकते हैं। The flakes of top milk is separated। This is possible due to difference in this distance of particle present in mix। एप्लीकेशन ऑफ द चर्निंग एंड कन्फिगरेशन, इसके कुछ उपयोग होते हैं, क्या करते हैं इसका उपयोग मशीन यूजिंग वॉशिंग मशीन टू सीक्वेज वाटर फ्रॉम द वॉश्ड वेट क्लॉथ्स। पानी को सुखाने में मशीन के द्वारा जो पानी को सुखाने कपड़े में से पानी को सुखाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। ईजी टू सेपरेटिंग क्रीम मिल्क बाय बटर एंड फॉर कर्ड
ठीक है, इसको दूध से दही को या दूध से क्रीम को अलग करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यूज टू डोमेस्टिक लेबोरेटरी टू टेस्टिंग बर्ड यूरिन, बर्ड यूरिन को टेस्ट करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हाउ कैन, ये तो हो गया उसका, हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू इनसॉल्युबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो इनसॉल्युबल हो और उसको कैसे अलग कर सकते हैं। इनसॉल्युबल होता है जो डिजोल्व नहीं होते, ठीक है, तो दो ऐसे लिक्विड जो कभी एक दूसरे में डिजोल्व नहीं हो सकते। तो द लिक्विड लिक्विड डू नॉट डिजोल्व इन ईच अदर आर कॉल्ड इनसेपरेबल लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो कभी एक दूसरे में इंक्लूड नहीं होते उसे इनसेपरेबल लिक्विड कहते हैं। Insoluble liquid can be separate for this each by separating fuel. The method of based of dispute of density of two liquid, इसमें क्या होता है, ये दो डेंसिटी दोनों की अलग अलग होती है, फिर इनको अलग करते हैं। The method is used to for separating two insoluble liquids such as oil and water. जैसे तेल और पानी कभी दूसरे में मिलेंगे नहीं, लेकिन उनको भी अलग कर सकते हैं। कैसे करोगे देखो, लेट्स ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 2.6 में देखो, लेट यूज ट्राई टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल फॉर वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फ्यूल। सेपरेटिंग फ्यूल के द्वारा कैरोसिन ऑयल को पानी से अलग किया जा सकता है। प्योर ऑफ मिक्सचर ऑफ कैरोसिन ऑयल वाटर इन द सेपरेटिंग फ्यूल, और कैरोसिन ऑयल और वाटर को भी इससे अलग किया जा सकता है। ओपन द स्टॉप क्लॉक ऑफ सेपरेटिंग फ्यूल एंड प्योर आउट दिस लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। क्लोज द स्टॉप क्लॉक एंड सेपरेटिंग फ्यूल एज द ऑयल यूसेज ऑफ स्टॉप क्लॉक। तब इसका ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन में इसको इतनी चीज़ों को उसको अलग करता है। कैसे अलग करते हो देखो, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। वी ऑब्जर्व टू सेपरेट layers of kerosene oil and water. They are the insoluble of each other as a kerosene oil is lighter than water. kerosene होता है वो पानी से थोड़ा सा हल्का होता है, इस फॉर्म अपर लेयर, और उसकी जो लेयर होती है वो पानी के ऊपर तैरेगी। द कॉन्क्लूजन इज दैट insoluble liquid डोट नॉट डिफरेंट लेयर। इसका ये मतलब होता है कभी भी केरोसिन या वाटर ऑयल कभी दूसरे से मिलेंगे नहीं। ड्यू टू लेयर डिफरेंस इन द डेंसिटीज ही कैन बी सेपरेटेड यूजिंग ए सेपरेटेड फ्यूल। अब देखो इसके अंदर आगे, एप्लीकेशन डू नॉट सेपरेट आउट ए मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन मिक्सर टू इंसॉल्युबल लिक्विड। इसको बेंजीन और वाटर को या कार्बन डाई टेट्राक्लोराइड को या वाटर को इनसे अलग किया जा सकता है। इनको इन विधि के द्वारा इनको अलग कर सकते हैं। बेंजीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जैसे हमारे फिजिकल चेंज में हम वाटर को ज़्यादा मानते हैं, यानी वाटर वो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब घुल जाता है, ज़्यादातर सभी घुल जाते हैं, कुछ को छोड़ के। दूसरी तरह कार्बनिक यौगिक में बेंजीन एक ऐसा वाटर की तरह होता है जो कार्बनिक के अंदर उसके अंदर सभी कार्बनिक यौगिक घुल जाते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ के। द टू सेपरेट आउट ए मेल्टन आयरन इन द ब्लास्ट फ्यूरिशन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो देखो आगे थर्ड, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग ए वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इस एक्सट्रैक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा इस वाटर को अलग सॉल्वेंट से अलग किया जा सकता है, लाइक ए क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर फॉर सॉल्ट एंड कपूर। किस तरह सॉल्ट एंड कपूर को इस विधि के द्वारा अलग करते हैं, यानी सॉल्ट एंड नमक या कपूर को सब्लिमेशन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो देखो इसके अंदर, सम एम सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड चेंज ऑफ डायरेक्टली इनटू द वेपर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इज ए सॉलिड सब्सटेंस फॉर द स्टेट ऑफ वेपर इज कॉल्ड बाय हीटिंग एलोंग इज सॉलिडिटी अगेन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ऐसा मेथड जिसके द्वारा हम सीधे ही गैस को या सीधे गैस को सॉलिड में या सॉलिड को गैस में बदल सकते हैं, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय सब्लिमेशन कॉल्ड द सब्लिमेटिव। देखो इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। सॉलिड होता है वो गर्म करने पर वेपर बनता है, वेपर को ठंडा करने पर सॉलिड बनेगा। मतलब कपूर को अगर ठंडा करोगे तो कपूर की गैस को नशा को गर्म ठंडा करोगे तो वो कपूर बन जाएगा, और कपूर को गर्म करोगे तो वो उठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर आयोडीन इज सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल होता है आयोडीन, मिट्टी के सैंड्स को इस सब्लिमेशन विधि को अलग कर सकते हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्विच सब्लिमेंट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, कपूर एंड नेथ्राफिथिलीन, एसिलेटिन। ये सब इन चीज़ों को इन सब्लिमेशन विधि के द्वारा कर सकते हैं। आपको पता है सब्लिमेशन सबने पढ़ा हुआ है। सब्लिमेशन का अर्थ होता है कि कपूर जो होता है उसको जो उड़ता है उसको बचाना। मतलब कहने की बात यह है कि कपूर को या तो गर्म करने पर कपूर किस में बदलेगा, सॉलिड में बदलेगा,
ठंडा करने पर, गर्म करने पर गैस में बदलेगा और ठंडा करने पर सॉलिड में बदलेगा। तो कैलकुलेटर टू सब्लिमेशन की देखो, वी टेक द मिक्सचर ऑफ सॉलिड टू एल्यूमिनियम क्लोराइड, आपको एक एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना है और सॉल्ट ऑफ चाइना डिश लेनी है, उसके अंदर इसको कवर करके ग्लास फैन्यूल की तरह रखना है। वी प्लेस द चाइना डिश इज वेरी स्किल्ड एंड ट्रीफेट सैंड बाय हीटिंग ए पल्सर बर्नर, इसको गर्म करना है एल्यूमिनियम क्लोराइड अंडर चेंज सब्लिमेशन फ्लोइंग वॉलेट वेपर, तो फिर क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड गर्म होने लगेगा और वेपर में चेंज हो जाएगा। तो ये मेथड होगा सब्लिमेशन का। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये सब्लिमेशन, सेपरेशन सब्लिमेशन का डायग्राम आपको बनाना है, मतलब आपको ये एक्टिविटी शो द सब्लिमेशन की ये लिखनी है, आपको ये नोट्स बनाने हैं इसके भी, और एक आपको करनी है कॉन्फ़िगरेशन की में जो ये डायग्राम बना कर करना है, और एक आपको करना है इनवेपरेशन का। 3 आपको करने हैं। आज का आपका ये क्या होगा, होमवर्क होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगले चीज़ों के बारे में। थैंक यू।